नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहाद चौक, राजनांदगांव। भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट से जूझ रहे लोग। फसल बीमा की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। नवनिर्वाचित विधायक ने निकाली आभार रैली। और पांडाधाम में होगा 7 दिवसीय रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति समारोह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल संकट गहराने लगा है। लोग अब अपने घरों के खाली बर्तन लेकर पानी के लिए सड़क पर उतरने लगे हैं। शहर के कौरीन भाटा क्षेत्र में भी पेयजल संकट को लेकर लोगों ने स्थानीय पार्षद के साथ प्रदर्शन किया। राजनांदगांव शहर में भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल संकट भी दिखाई देने लगा है। शहर के वार्ड नंबर 45 में लोग पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पेयजल को लेकर लोग भटक रहे हैं और अपने खाली बर्तन लेकर नगर निगम से पेयजल की मांग करने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। स्थानीय पार्षद गगन आइच का कहना है कि वार्ड के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं और महापौर व नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं है। वहीं वार्ड के लोगों ने भी नगर निगम व महापौर के द्वारा समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। देखिए, धरना देना, विरोध करना हमारा कोई शौक नहीं है। आप देख सकते हैं आम जनता अपने घर के बर्तन लेके मेरे से पानी की उम्मीद रखें। मैं कहाँ से पानी दूंगा? मैं तो प्रशासन से अपील करूंगा ना, जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको सुधारने का लिए बोलूँगा। पर बार बार बोलने के बाद भी निगम प्रशासन के द्वारा, जवाबदार व्यक्ति के द्वारा कोई भी सुधार नहीं किया गया है। कल रात से कई व्यक्ति के घर में पानी नहीं आया, सवेरे नहीं आया, मेरे घर में बोलने आया। सवेरे 5 बजे से मेरे को फ़ोन किए, मैंने वार्ड में जाके निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आज मजबूरी हम सब बस्ती वाले लोग के साथ बैठना पड़ा। और मैं बार बार निगम प्रशासन, महापौर जी, कमिश्नर साहब, सभी अमृत मिशन के कर्मचारी से अपील करना चाहूँ, व्यवस्था सुधारिए। हमारा कोई उपदेश नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करना या कोई निगम प्रशासन को परेशान करना, पर इनकी व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है। मेरे सृष्टि कॉलोनी में, अटल आवास में, कौरीन भाटा बस्ती में, शिव कॉलोनी में और रिद्धि सिद्धि एक ऐसा एरिया है जहां पानी के लिए दिन रात टैंकर मेरे को भेजना पड़ रहा है। तो आश्चर्य लगा, पिछले 5-7 साल से जब मधुसूदन यादव महापौर थे, एक भी दिन पानी की समस्या नहीं हुई थी। एक भी दिन। मैं 3 दिन से बाहर था, मैं आया तो आज मेरे को घर में बोला गया बाथरूम देख के जाना, बाथरूम में पानी नहीं है। कारण 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि नए उसमें कनेक्शन में नल आ रहा है, पुराने को बंद कर दिया गया है। यदि इनको व्यवस्था की इतनी चिंता होती, जनता की इतनी चिंता होती, तो पुराने पाइप को भी चालू रखने था और नए को भी। मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं है, मैं तो नहाया भी दूसरे के घर में जाके हूँ। यदि आज तो हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे वार्डवासियों के साथ। आप सृष्टि कॉलोनी में देख लीजिए, कौरीन भाटा के बस्ती में देख लीजिए, शिव कॉलोनी में देख लीजिए, आशीर्वाद कॉलोनी में देख लीजिए, कहीं पानी नहीं है। आज ये सांकेतिक रूप से बैठ रहे हैं। यदि आज व्यवस्था नहीं सुधरती है तो कल परसों चक्का जाम भी करेंगे, उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और निगम का घेराव भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि निगम प्रशासन बहुत जल्दी इस मामले को लेगा, क्योंकि जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है और त्रस्त है। दिन से पानी नहीं आ रहा है, कोई भी पानी नहीं आ रहा है, कितने थोड़ा भी पानी नहीं आ रहा। करे तो क्या करे, बाथरूम पीने के लिए भी पानी नहीं है तो क्या करे। नगर निगम तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो क्या करे भैया। हम लोग इतना बोल चुके, पार्षद को भी बोल चुके, पार्षद जा के उधर ध्यान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है करके, और नगर निगम तो ध्यान ही नहीं दे रहे, महापौर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। और महापौर आई थी देखने वार्ड? नहीं आए हैं। वार्ड देखने के लिए आते ही नहीं, झांकने के लिए नहीं आता है भैया। कब से हो रहा है परेशानी? बहुत दिन हो गया, जब से गर्मी नहीं लगा रहता है ना, तब से हो रहा है। अभी तो गर्मी है, 2 दिन से बिल्कुल पानी नहीं। पुराना पाइप में तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, तो क्या करे तो क्या करे, कहाँ किधर से पानी लाए। अब बोलता है टैक्स पटाओ, टैक्स पटाओ। कहाँ से टैक्स पटाएंगे भैया? पानी की परेशानी तो होली नहीं मना था उससे पहले का है, और पानी तो आता ही नहीं है। जगह जगह भटकते रहते हैं हम लोग पानी के लिए। ना निगम आता है और ना तो कोई आता है झाँक के देखने। महापौर भी नहीं आता। परेशानी होली से पहले से हो रहा है, यहाँ पानी से नहीं आता है। अभी क्या करने बैठे हो?
अभी जगह जगह भटकते हैं, एक आग दो खेप लाते हैं पानी। कहाँ से लाना पड़ता है पानी? जहाँ मिल जाए वहीं से ले आते हैं पानी। राजनांदगांव शहर के दूरस्थ वार्डों में अप्रैल माह के शुरुआती दिनों से ही पेयजल संकट दिखाई देने लगा है। वहीं अब भीषण गर्मी के बीच नलों से पर्याप्त पानी नहीं आने के चलते लोगों को पेयजल की मांग को लेकर कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की मांग की है और पेयजल संकट बने रहने पर आंदोलन की राह अपनाने की चेतावनी भी दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहबा और सिंगारपुर के सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और राशि न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहबा और सिंगारपुर के सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने अपने ज्ञापन में अनावरी की रिपोर्ट संलग्न करते हुए कहा कि सीसीयू ऑक्वेशन के चलते उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। किसानों ने 2021-22 के लिए फसल बीमा कराया था। बीते वर्ष कम बारिश के चलते फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि की अविलंब भुगतान करने की मांग की है। संयुक्त रूप से तीनों गांव के किसान आज जिला मुख्यालय आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम श्री कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, कुछ कारणवश मिल नहीं पाए, तो हम लोग ये समस्या को अवगत करना चाहते थे और कृषि विभाग कार्यालय में भी इस समस्या को अवगत कराए, क्योंकि आसपास गांव में लगभग 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को जो रबी फसल का जो वो था बीमा क्लेम था वो मिल चुका है। लेकिन हमारे ग्राम मोहबा एवं सिंहपुर वार्ड इलाहाबादी तीनों गांव के जो अनिवार्य रिपोर्ट जो होता है उसमें हमने पटवारी साहब RI साहब से बात की। उन्होंने बताया कि आपके जो अनिवार्य रिपोर्ट इसलिए अपना क्लेम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसमें CC क्लेम लग चुका है। तो CC ऑब्जेक्शन को हटाए, यह मांग हमारे तीनों संयुक्त रूप से किसान लोग मांग करते हैं कि CC जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है उसको हटाए और हमें तीनों गांव के किसानों को बीमा का लाभ दिया जाए, जिससे हम किसानों को आगामी फसल लेने में, खाद दवाई लेने में आसानी हो सके। 2021-22 का धान का फसल का हम लोग जो बीमा कराए थे उसका फसल बीमा योजना के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हम लोग को उसका लाभ नहीं मिला। हम लोग को धान के फसल में नुकसान हुआ है और हम लोग 31 मार्च 2022 को कलेक्टर महोदय के नाम से पत्र भी दिए हैं, साइन करके गांव के किसान लोग साइन करके पत्र भी दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी जवाब नहीं मिला। पिछले साल भी इसी तरह का मामला आया था, हम लोगों ने आवेदन किया था, तो पिछले साल का मामला में पता चला कि 8 सिंचित भूमि वाले सिर्फ 8 किसान को ही बीमा का फ़ायदा मिला है, जबकि उस 8 किसान में 2-3 किसान ऐसे भी थे जिनका खेत में यानी सिंचाई का साधन ही नहीं है। वैसे कभी सिंचित भूमि में उसका नाम दिया और हम लोग का सिंचाई का साधन नहीं है या सिंचाई सिंचित भूमि है, लेकिन कलेक्टर महोदय की तरफ से या फिर कृषि विभाग की तरफ से जो फॉर्म दिया जाता है बीमा के लिए, उस फॉर्म में कहीं भी सिंचित असिंचित बोल के कॉलम नहीं था। जो लाखों रुपये तनख्वाह पाने वाले जो फॉर्म को फाइनलाइज करते हैं उस फॉर्म में सिंचित असिंचित भूमि का कॉलम नहीं है, तो हम अपने किसान कैसे अपने मन से देंगे? हम तो नहीं जानते कि भाई क्या हम जो फॉर्म जो रिक्वायरमेंट मांगा था वो हम दिए थे, उसमें वैसा कॉलम ही नहीं था, हमने वो फॉर्म को भरा, लेकिन हम लोग पिछले साल भी बीमा का पैसा नहीं मिला, इस साल में नहीं मिला। तो इसलिए मेरा कहना है कि यहाँ पर जो किसान हम यानी अन्नदाता जिसको मैंने प्रधानमंत्री अन्नदाता कहते हैं, वो भूखा मर रहे हैं और अपना बीमा का नुकसान जो फसल में नुकसान उसका बीमा के लिए हम लोग यहाँ कलेक्टर में दौड़ लगा रहे हैं और जो वहाँ इसका यानी देख रेख करते हैं वो आराम से माल पुआ खा के मौज कर रहे हैं घर में। तो हम ही एक किसान बुढ़वा खाएँ क्या कि हम लोग यहाँ दौड़ते रहें? जब लोग आत्महत्या करते हैं तभी लोग को नज़र में दिखता है। हम लोग को मजबूर ना करें इस तरह आत्महत्या करने के लिए, ये मेरा सरकार से निवेदन है। मोहबा और सिंगारपुर से पहुंचे सैकड़ों किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि फसल बीमा की राशि न मिलने पर उग्र आंदोलन की जाएगी और उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से अविलंब राशि भुगतान की गुजारिश की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ पांडादाम में 7 दिवसीय रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति समारोह का आयोजन 23 अप्रैल से किया जाएगा। इसकी जानकारी राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने गुरुवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर दी है। इस दौरान श्री राम कथा का समागम के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव प्रेस क्लब में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने बताया कि आगामी 23 अप्रैल से
खैराघाट पांडाधाम में 7 दिवसीय रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह के दौरान श्री राम कथा समागम के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री वासनिक ने बताया कि श्री राम कथा समागम के कथावाचक मध्य प्रदेश के पंडित कुलदीप महाराज होंगे। श्री वासनिक ने कहा कि समारोह का आयोजन रानी सूर्यमुखी देवी के पुण्यतिथि पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एवं मंत्री जयसिंह अग्रवाल शिरकत करेंगे। श्री वासनिक ने बताया कि 23 अप्रैल को लोक गायिका एवं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर द्वारा निर्देशित चिन्हारी का आयोजन किया जाएगा। 24 अप्रैल को लोक कलाकार दिलीप षडंगी और 26 अप्रैल को अनुराग धारा की लोक गायिका कविता वासनिक अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी तरह प्रत्येक दिन की शाम को विभिन्न कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। श्री राजगामी संपदा रानी सूर्यमुखी देवी जी की पुण्यतिथि पर 23 अप्रैल 1949 को उनका देहावसान हुआ था और उनकी पुण्यतिथि पर ग्राम पाणादाह में, पाणादाह इसलिए कि पाणादाह राजनांदगांव की राजधानी थी रियासत काल में, और वहाँ हमारी 600 एकड़ ज़मीन है पाणादाह में। तो पाणादाह में हम लोग एक आयोजन 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक करने जा रहे हैं, जिसमें 23 से 29 तक राम कथा होगी और फिर 24 को कोई लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, 26 को दिलीप षडंगी जी का कार्यक्रम होगा और 28 को कविता वासनिक, अनुराग धारा उनका कार्यक्रम होगा। तो ये सांस्कृतिक आयोजन भी रात में किए जाएंगे और इसमें हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है, उनके भी आने की संभावना है। 28 को रविंद्र चौबे जी से भी संपर्क किया, वो भी उनकी भी आने की पूरी संभावना है। और अब हमारे विभागीय मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, वो 26 को उन्होंने आने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम के संयोजक एवं पांडादाह मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्य मिहिर झा ने बताया कि 7 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना में लाभान्वित किसान मजदूरों का सम्मान किया जाएगा। योजना के लाभार्थी भाइयों को भी सम्मानित और उनको इस कार्यक्रम में बुलाकर उनको जो योजना से लाभ मिले हैं ऐसे लोगों का एक सम्मेलन और उसका सम्मान का भी कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण और सभी राजनांदगांव जिले के शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व के लोग आएंगे और उसमें किसी पार्टी विशेष का नहीं है। हम लोगों ने सांसद महोदय को भी आमंत्रित किया है और सभी विधायकगण भी रहेंगे और सब शीर्ष और आध्यात्मिक प्रमुखों को भी पूरे राजनांदगांव जिले से और कवर्धा जिले के हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जिनके सबके आने की पूर्ण संभावना है। रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति समारोह का आयोजन खैराघाट पांडादाह के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान राजगामी संपदा न्यास के सदस्य गोवर्धन देशमुख भी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव, अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आभार रैली। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर,
महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनरवेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा निरांबर वर्मा ने गंडई क्षेत्र की जनता का आभार जताने बुधवार 20 अप्रैल को संध्या 5 बजे गंडई नगर में आभार रैली निकालकर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा बुधवार को गंडई की रेस्ट हाउस पहुंची, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत करने के लिए समूचे क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे और फूलमाला से उनका स्वागत किया। सबसे पहले तो गंडई तहसील के सभी जनता को, गंडई नगर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने भूपेश बघेल के विकास कार्यों पर मुहर लगाया है। और मैं समझता हूँ 1984 के बाद ऐतिहासिक लहर रही गंडई नगर के आसपास एरिया में। गंडई नगर ऐतिहासिक जीत दी है और गंडई के ग्रामीण अंचलों ने दी है। ये पूरा जो भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल रहा है 3.5 साल का, उस पर मुहर लगा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भूपेश बघेल जी के साथ पूरी छत्तीसगढ़ की जनता है। यहाँ के किसानों को उन्होंने मजबूत किया है, यहाँ के मजदूरों को मजबूत किया है, यहाँ के नौजवानों को उन्होंने मजबूत किया है। और भूपेश बघेल जी का कार्यकाल बहुत लंबा चलेगा, इस विश्वास के साथ
गंडई के आसपास के गंडई के तहसील वालों ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया है। मैं यहाँ गंडई के जनता ला और पूरा खैरागढ़ विधानसभा के जनता ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जे ना आज खैरागढ़ विधानसभा में मोला विधायक के रूप में चुन के और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। जे ना सौगात के रूप में खैरागढ़ छुईखदानो गंडई ला जिला के सौगात के रूप में दे और हमारे गंडई के और पूरा खैरागढ़ विधानसभा मतदाता बहुत खुश है और बहुत खुशी के साथ में आज विजय जुलूस में सब सम्मिलित हुए। नवनिर्वाचित विधायक की आभार रैली रेस्ट हाउस से निकली। रैली मुख्य चौक ए मार्केट होते हुए गंगई मंदिर पहुंची। यहां पर यशोदा वर्मा ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात नगर भ्रमण करते हुए पंडेरिया पहुंची। गंडई नगर के हृदय स्थल ए मार्केट में आम सभा कर सभा को संबोधित करते हुए आभार व्यक्त किया। सभा के दौरान नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी आभार व्यक्त किया। आभार रैली के दौरान कका जिंदा है गाने में लोग खूब थिरकते रहे। जगह जगह लोगों ने नवनिर्वाचित विधायक का फूलमाला और बुके भेंट कर स्वागत किया। आभार रैली के दौरान आलोक चंद्राकर गंडई नगर के चुनाव प्रभारी उपस्थित रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने जुटे हुए हैं। डोंगरगढ़ नेहरू कॉलेज के पास एक परिवार द्वारा अपने पूर्वजों की याद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस भागवत कथा का वाचन भगवताचार्य वृंदावन वाले कन्हैया जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस भागवत कथा में गौकर्ण कथा, व्यास पूजा, रामकृष्ण जन्म, बाल लीला, गोवर्धन पर्वत की कथा, वराह अवतार, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, महाराज कंसवध, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित जैसे प्रसंग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। किस उद्देश्य में रखा था गया था और कितने दिन चला? यह श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह का आयोजन माता पिता की पुण्य स्मृति में आयोजित था, जो रामनवमी 10 अप्रैल से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल तक पूर्ण हुआ है। आज पूर्णाहुति थी, यज्ञ हुआ, गौदान हुआ एवं इष्ट मित्र सपरिवार सहित भंडारा का आयोजन रखा गया था और स्वसंपन्न यहाँ श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह का आयोजन पूर्ण हुआ। महाराज का नाम? महाराज जी जो कथावाचक जो महाराज जी थे, रोहित वृंदावन मथुरा वाले श्री कन्हैया महाराज जी थे। 7 दिनों तक चलने वाले इस भागवत कथा के प्रतिदिन विभिन्न प्रसंगों का श्रवण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हवन पूजन और भंडारे के साथ भागवत कथा का समापन किया जाएगा। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।